जी जय श्री माता पंडित। हाँ बोलिए। पंडित जी, आपने कहा था कि सत्ता परिवर्तन हुई और त्रिजटा के जो वंशधर हैं वो सत्ता पर आसीन होंगे, पर जो फिलहाल सत्ता का रुख दिख रहा है उसके हिसाब से लग तो नहीं रहा कि सत्ता परिवर्तन हो पाएगी। ये कैसे होगा? मैंने ये बताया था 13 महीने के बाद मिन शनि चलन के कारण भारत की और विश्व की सरकार शासन और प्रजा आंदोलन शासन में द्वंद्व आएगा और भारत में सरकार के प्रति उड़ीसा में और सारा विश्व में जो सरकार शासन कर रहे हैं सभी के लिए आपद आएगा। इसका कारण सत्ता परिवर्तन का के लिए मैंने नहीं बोला, पर सरकार के लिए आपद आएगा, मूलचाल बढ़ेगा, ऐसी स्थिति होगा। और भविष्य मालिका में भी लिखा है जिस समय विश्व युद्ध होगा उसी समय कुछ ही समय के लिए, अभी तो विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ है, जिस समय विश्व युद्ध होगा कुछ समय के लिए त्रिजटा के वंश लोगों को शासन या क्षमता मिल सकता है। रुको, थोड़ा ठहरिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय युग परिवर्तन का दौर चल रहा है। हम जानते हैं कि आप में से कुछ माताएं और भाई सत्य युग जाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ को शायद यह अंदाजा ही नहीं है कि वास्तव में हम किस समय में जी रहे हैं। क्या वाकई पंडित जी जो कह रहे हैं वो सच होने वाला है? यह जानने के लिए पंडित जी ने जो बताया है वो आपको इस वीडियो के बीच में पता चलेगा। तो समय अभी नहीं हुआ। और दूसरा, मिन शनि चलन जब 13 महीने के बाद यानी अगले मार्च में आ रहा है, मार्च 29 तारीख को, उस पर सारी सरकार, सारी शासन, प्रजा आंदोलन, सांप्रदायिक दंगा, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन, प्राकृतिक पंचभूत का आपत, रोग, महामारी, बीमारी और जो सरकार जिस देश में शासन करे उस सरकार के प्रति आपद आएगा। आप आगे देखेंगे, सारा विश्व का बात है ये। भारत में होगा तो क्या होगा, सारा विश्व में सत्य युग आएगा। तो इसलिए समय को इंतजार करो, आगे ये समय के साथ हमको परखना। जय जगन्नाथ। सनातन धर्म के शास्त्रों और जगन्नाथ संस्कृति के मूल सिद्धांत के अनुसार कलयुग समाप्त हो चुका है और ये वैश्विक उथल पुथल उस बड़े विनाश के संकेत हैं जो पूरी दुनिया में होने वाला है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य पुराण हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। आने वाली आपदाओं से खुद को बचाने के लिए हमें रोजाना 3 कार्य करने चाहिए। पहला है त्रिकाल संध्या, जिसे दिन के तीनों संधि समय सुबह, दोपहर और शाम में किया जाता है। निःशुल्क PDF लिंक विवरण में है। दूसरा है रोजाना श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 अध्याय पढ़ना और अंत में जितना संभव हो सके माधव का पवित्र नाम जपना। इन सबको करने से हमें आने वाले समय में सुरक्षा मिलेगी और आप श्री कृष्ण भगवान की अनंत कृपा से धन्य होंगे। जय जगन्नाथ।